भूख हमें सम्राट बनाएगी, राजा बनाएगी, मालिक बनाएगी कि गुलाम बनाएगी? समझना अच्छे से, बात समझ में आई नहीं? एक व्यक्ति आपके मन से खेल सकता है, ताली बजाकर आपको खुश कर सकता है और फिर बोले बेकार है, ऐसे इशारा करके आपको दुखी बना सकता है, तो आप उसके गुलाम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे मानसिक स्तर पर? ये बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, कक्षा के अंदर आप में से कितने बच्चे हैं जो हाथ खड़ा कर प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कक्षा के अंदर? बताओ हाथ खड़े करके कितने बच्चे हैं? और आप ईमानदार बच्चे हैं, सभी ईमानदारी से उत्तर देंगे। तो आप में से कितने बच्चे हाथ खड़ा करके प्रश्न कक्षा में पूछा करते हैं? वो हाथ खड़े करो। 1 2 4 6 8 10 12 14 15 18 20 25 28 30, मोटा मोटा हिसाब। और यहाँ लगभग कितने बच्चे बैठे होंगे? तपोवन विद्या निकेतन के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? संख्या कितनी है? टीचर्स बताएं। तपोवन विद्या निकेतन के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 150 से ज्यादा बैठे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं आप। और गुरुकुल पौधा के कितने हैं बच्चे? 31। और द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल की कितनी छात्राएं हैं? अभी कितनी है यहाँ पर? 12। तो कितने हैं तपोवन विद्या निकेतन के बच्चे? टीचर्स बताएं। अच्छा, गिन रहे हैं टीचर्स? गिन रहे हैं, बहुत अधिक है। तो ऐसे मान लो 125 150 बच्चों में कितनों ने हाथ खड़े किए? लगभग 25-30 बच्चों ने कि हम कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। बाकियों ने हाथ खड़े नहीं किए, मतलब वो कक्षा में उतने प्रश्न नहीं पूछते या नहीं पूछते। बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछते समय कोई बच्चा यदि प्रश्न नहीं पूछ रहा तो किन किन कारणों से प्रश्न नहीं पूछता होगा? वो कारण बताओ, वो कारण बताओ। क्या बात? आप बताइए कारण। कोई बच्चा किस कारण से प्रश्न कक्षा में नहीं पूछ रहा होगा? या तो वो ध्यान से नहीं सुन रहा, उससे विषय समझ में ही नहीं आ रहा, एक कारण। दूसरा कारण? और दूसरा कारण इन्होंने बताया कि वो बच्चा हो सकता है डर रहा हो, उसे प्रश्न पूछने में डर लगता हो। अब प्रश्न है, उसे किस बात का डर लगता है प्रश्न पूछने में? किस बात का डर लगता है? अगर मेरा प्रश्न गलत हो गया तो मेरे टीचर मुझे मारेगा। अच्छा, इस बात का डर लगता है कि यदि मेरा प्रश्न गलत हो गया तो टीचर मुझे मारेगा। अच्छा, टीचर बड़ी पिटाई करते हैं, पिटाई होती है। तो यदि प्रश्न गलत हो गया तो टीचर मुझे मारेगा। चलो, एक प्रश्न पूछने में डर का कारण आ गया कि कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए। और किस कारण से डर लगता है बताइए? ये भी हो सकता है कि यदि मेरा प्रश्न अटपटा सा हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कौन? टीचर्स और साथ में पढ़ने वाले बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे यदि मेरा क्वेश्चन अच्छा ना निकला, अटपटा सा निकला? क्या सोचेंगे? इस बात का भी डर, ये भी हो सकता है। इस बात का भी डर लगता है। और किस बात का डर लगता है कि वो क्या सोचेंगे? एक तो सोचने तक आप सीमित रह गए, और क्या इस बात का भी डर लगता है कहीं सब हंस दिए तो?
इसका भी डर लगता है कि नहीं लगता? कहीं लोग हंस दिए तो डर लगता है ऐसा? अब ये बताओ, बैठ जाओ आप दोनों, अब ये बताओ यदि मन में ऐसा डर है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग यदि हंस दिए तो, टीचर ने मुझे अच्छा नहीं माना तो, लोगों ने मुझे अच्छा नहीं माना तो, यदि ऐसा डर है तो आप अंदर राजा हैं, सम्राट हैं, कि आप अंदर कहीं गुलाम हो रहे हैं? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कौन से एग्जाम्पल से हमने बात समझी? यदि ताली बजेगी तो मैं खुश, ताली नहीं बजेगी तो मैं दुखी। तो मैंने उससे समझा ना कि इस तरीके से हम गुलाम बनते हैं। इसी प्रकार से मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे मन में कोई प्रश्न है, अब मैं स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने के लिए आया हूँ अथवा लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए आया? पढ़ने के लिए आया। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ना, विद्या को अच्छे से ग्रहण करना। अब इस विद्या को ग्रहण करने में यदि मेरे मन में कोई भी प्रश्न आया तो अब मुझे यदि डर लग रहा है, लोग हंस दिए तो, दुनिया क्या सोचेगी तो, ऐसा सोचने से क्या मैं ठीक से विद्या अर्जन कर पाऊंगा और मैं अंदर गुलाम बनता जाऊंगा कि नहीं बनता जाऊंगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कक्षा में प्रश्न पूछने से जो विद्यार्थी डरना छोड़ देता है, क्या करना छोड़ देता है? जो डरना छोड़ देता है वो एक ना एक दिन बहुत अव्वल दर्जे का, बहुत अच्छा विद्यार्थी बनता है और बहुत जीवन में आगे चला जाता है। और जो बच्चा डरता रहता है, प्रश्न नहीं पूछता है, तो क्या उसे विषय ठीक से समझ में आएगा? उसे विषय ठीक से समझ में नहीं आएगा, वो पीछे रह जाएगा, पीछे ही रह जाएगा। आपको पीछे रह रहे हैं कि आपको अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है? ये चीज समझ में आ गई सबको? तो आज से कौन कौन बच्चा प्रश्न पूछने में नहीं डरेगा? अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे नहीं डरेंगे और ये देख रहा है, अच्छा ये नहीं डरेंगे, और ये हाथ नहीं खड़ा कर रहा। आप प्रश्न पूछने से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डर लगता है, ठीक है, डर लगता है, लेकिन हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब एक वाक्य मेरे पीछे दोहराओ, हाथ नीचे कर लो, बोलो, जब किसी अच्छे काम को करने में डर लगे तब उस अच्छे काम को बार बार जानबूझकर करने से उस अच्छे काम में लगने वाला डर उड़ जाता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये जो आपको डर लगता है ना प्रश्न पूछने से, इस डर से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? डर लग रहा है, हिम्मत करो कि मैं प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न है, प्रश्न तो है मन के अंदर। जब मन के अंदर प्रश्न है तो मैं प्रश्न पूछूंगा, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको डर लगेगा। एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, 12वीं बार तक फिर आपकी एक नई आदत बन जाएगी, नई हिम्मत आ चुकी होगी और आपको डर लगना बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी अच्छे काम को करने में जब डर लगता है तो उस अच्छे काम को बार बार करना चाहिए। भले ही डर लगा है तब भी पूछो, धीरे धीरे वो डर बाहर निकल जाएगा, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आ गई?
सभी को समझ में आई? काम की बात है, बहुत काम आएगी। चलो, तो अब कल हम